हाँ भाई, राधे राधे। आइए देखिएगा, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेव्स डिस्कस करने जा रहे हैं, तरंग चर्चा करने जा रहे हैं, तरंग के बारे में। तरंग जो टॉपिक आता है फिजिक्स के अंदर, उसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे आसपास चारों तरफ हम डेली लाइफ में देखते हैं फिजिक्स को, उसी का हम एक चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। क्या? वेव्स। जैसे जब हमारे घर के आसपास कोई तालाब या पोखर या झील में पानी भरा होता है तो हम बिना शैतानी किए तो रह नहीं सकते हैं। ऐसे कई बच्चों ने किया होगा, है के भी नागेंद्र, सब ने, है ना बेटा। तो क्या करते हैं ऐसे, जैसे पानी भरा है तो उस पानी शांत पानी एकदम, और तुम्हें वो उसका शांत रहना सुकून नहीं भरा, है तुम्हारे दिल को भाया नहीं उस पानी का शांत रहना, तो तुमने क्या किया, उस पानी में पत्थर डाल दिया। क्या डाल दिया? पत्थर। अब जब इस तरीके से यदि पत्थर डालोगे तो पानी ऐसे एक गोलाकार वेव बनाते हुए, तरंग बनाते हुए, लहर बनाते हुए, जिसको लहर कहते हैं, ऐसे जाएगा, आगे बढ़ेगा, है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं केवी के जैसे, हैं बेटा, ऐसे मारते हैं पत्थर को एंगल पे, हाँ क्षैतिज के साथ ऐसे झुक के एंगल पे मारते हैं। तो जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, शांत था पानी, अपनी जगह अपना काम कर रहा था बेचारा पानी, उस पानी में क्या हुआ, डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, यानी उसकी जो शांत स्वभाव था उसमें दखल अंदाजी कर दी तुम लोगों ने पत्थर डाल के, हैं। इस दखल अंदाजी को हम क्या कहते हैं फिजिक्स के अंदर? तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? तरंग कहते हैं। और जो पत्थर ऐसे एंगल पे मारा, उस पत्थर को क्या कहते हैं? मेंढकी पाड़ना। पानी में मेंढकी कौन ज्यादा पाड़े, हाँ। तो वो चीज जो है, उस वेव को हमें आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्या होता है वेव, क्या होती है तरंग, क्या होती है कि किसी भी माध्यम में, कोई माध्यम है और उस माध्यम में डिस्टरबेंस क्रिएट करना, उस माध्यम में डिस्टरबेंस। कौन सा बेंस? डिस्टरबेंस। हिंदी में बोलते हैं इसको विक्षोभ। क्या बोलते हैं? विक्षोभ। और क्या बोलते हैं? दखल अंदाजी, हाँ दखल अंदाजी। वो पानी शांत था और उसके शांत स्वभाव में तुमने क्या दखल अंदाजी की, है। तो जो दखल अंदाजी हुई पानी के अंदर, वो क्या हुआ, हमारा वेव हुआ। शांत पानी में जो पत्थर डाला गया, उस पत्थर के कारण वहां दखल अंदाजी हुई पानी में, तो ये क्या क्रिएट हुआ? वेव क्रिएट हुआ, तरंग उत्पन्न हुई। उस तरंग के बारे में हम यहाँ चर्चा करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से आगे होता है। तो अब यहाँ पर हम जो मेनली आज डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो जिन बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यानी अनुदैर्ध्य तरंग, और दूसरी होती है अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव्स। ये दो तरंग हैं जिनकी हम यहाँ क्या करना चाह रहे हैं? चर्चा करना चाह रहे हैं। तो देखिएगा ध्यान से, ये हमारा क्या है? तरंग, वेव्स। तो इनके बारे में, वेव आ गया समझ में, वेव क्या होती है उसको फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान से, वेव आ गया। अब अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग के दौरान क्या होता है? पार्टिकल्स इस वेव में, जब पानी शांत था तो उसके सारे कण कैसे थे? शांत। अब जब तुमने पत्थर डाला तो पानी के जो पार्टिकल है वो क्या करने लगे? वाइब्रेशन करने लगे, कंपन करने लगे, हाँ। तो ऐसे ही अनुदैर्ध्य तरंग के अंदर, अब वहां माध्यम क्या है? पानी, तो उस पानी के पार्टिकल्स। ऐसे ही यहाँ पर माध्यम देखते हैं, जैसे एक रस्सी है, ऐसे रस्सी पकड़िए, ऐसे है रस्सी, जिम में जाते हैं ऐसे दोनों हाथों से ऐसे झटका मारते हैं रस्सी में, हाँ, तो उसमें वेव क्रिएट होती है, इस तरीके से होती है ना। तो वही वेव की हम चर्चा करना चाह रहे हैं, वो ट्रांसवर्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। आया बात समझ में? देखिए, अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है कि माध्यम के जो पार्टिकल हैं, माध्यम के जो कण हैं, उन कणों का, पार्टिकल्स का, माध्यम के पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन हो, माध्यम के पार्टिकल्स का क्या हो? कंपन हो। वो कंपन कहां हो? जिस दिशा में कौन जा रही है? वेव जा रही है, उसी दिशा में पार्टिकल, मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो क्या करें? वाइब्रेशन करें। यदि ऐसा है तो इस स्थिति में जो वेव क्रिएट होगी उसे हम क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जैसे देखो, इसको पढ़ो, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में वाइब्रेशन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे एकदम जंप मारा, अपने जो चूड़ी आता है, स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग में यदि इस तरीके से जंप मारा तो यहां से जो हमने इसको एनर्जी दिया है, ये आगे कैरी होगा, आगे जाएगा, आगे स्प्रिंग ऐसे वाइब्रेट करेगी, तो इसी दिशा में तो वेव क्रिएट हो रही है और इसी दिशा में पार्टिकल आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है।
दिशा में कंपन करते हैं तथा संचरण, अब ये तो आगे की कहानी है, इसकी अभी चर्चा करेंगे। यहां तक इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण, तरंग संचरण कहते हैं जिधर वेव प्रोपोगेट होती है, जिधर वेव आगे बढ़ती है, उसको क्या कहते हैं हम, तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। यानी मीडियम के पार्टिकल ऑलवेज विल बी वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेट। ठीक है, वेव तरंग संचरण की दिशा में माध्यम के कण क्या करेंगे, कंपन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस स्थिति में जो वेव क्रिएट होगी उसे क्या कहेंगे हम, लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर? आगे देखो, संचरण संपीड़न तथा विरलन के रूप में होता है। संचरण यानी जो आगे वेव बढ़ रही है वो किस तरीके से बढ़ रही है, एक तो हमारे पास होता है संपीड़न यानी कंप्रेंशन, और एक होता है स्प्रेड यानी फैलना। एक जगह तो पार्टिकल दबे, एक जगह फैले, तो उस स्थिति के रूप में होता है माध्यम के संपीड़न के स्थान पर माध्यम का घनत्व तथा दाब अधिक, माध्यम के संपीड़न के स्थान पर जहां कंप्रेस होगा, जहां स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस करेंगे तो इस जगह प्रेशर क्या होगा, अधिक। यदि इसको दबा रहे हैं तो इस जगह प्रेशर क्या होगा, अधिक। ये फैलना चाहेगी और उसका डेंसिटी भी कितना होगा, अधिक होगा। ठीक है, ये दोनों अधिक होते हैं, घनत्व और दाब दोनों क्या होते हैं, अधिक। और विरलन यानी स्प्रेड, जब फैल गई, आगे बढ़ गई, तो उस जगह घनत्व और दाब दोनों क्या होते हैं, कम होते हैं। क्या होते हैं भैया, कम होते हैं। जैसे हवा में प्रोपोगेट करती हुई वेव, हवा में, जल के भीतर, जल के अंदर, ना कि सतह पर। दो शब्द आएंगे, एक तो सतह पर और एक जल के अंदर। तो जल के जो भीतर क्रिएट होती है, ठीक है, वो कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे इसका जो ये हमारे पास है, एक ग्राफ के थ्रू हम समझा रहे हैं तुमने, और अभी बताएंगे आगे, देखना। यहां पर ये देखो, ये देखो, ये वेव ऐसे आए तो ये वेव का इधर तो विस्थापन, ये आगे संचरित हुई, तो इसके लिए जो हमने देखा, इसका जब हमने ग्राफ देखा विस्थापन और समय के बीच का, तो यहां से ये वेव जब गई तो इस वाले पॉइंट पर क्या हुआ, इसका संपीड़न। अभी समझ में कुछ नहीं आएगा, आगे आएगा। देखिए, इस वाले पॉइंट पर क्या हुआ, इसका विरलन, फिर इस पर क्या हो गया, संपीड़न। यानी जब इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो रहा है, जो वेव के पार्टिकल्स वो कितने हो रहे हैं, मैक्सिमम, यानी उस केस में क्या हो रहा है, कंप्रेंशन, संपीड़न, और मिनिमम वाली स्थिति में क्या हो रहे हैं, फैल रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं, विरलन हो रहा है इनका। तो ये दूरी लेमड़ा होती है, ये बातें हम बाद में करेंगे, इसको मैं एक वीडियो के थ्रू तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। तो देखिएगा हमारे पास ध्यान से देखोगे। अच्छा, इसको जूम करके बता दें, है कि भी बताएंगे बेटा, जूम करके बताएंगे, हाँ, टेंशन मत ले। ये देखो, ये जो वेव है, इधर से हम इसके पार्टिकल्स में धक्का मार रहे हैं। ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के पार्टिकल में हम ऐसे क्या कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं। तो स्प्रिंग के जो पार्टिकल है वो कहां वाइब्रेट कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं। और वेव भी जो इससे क्रिएट तरंग हुई है इस स्प्रिंग में, वो भी कहां बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। बात आ रहा है समझ में? अब इसको स्लो मोशन में देखिएगा। ये देखो, इस स्प्रिंग को हमने ऐसे पुशअप किया आगे की तरफ, तो हमारे पास जो इसके पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट हुए इसी डायरेक्शन में, और वेव जो इसमें क्रिएट हुई है वो वेव भी कहां गई, इसी डायरेक्शन में। यानी पार्टिकल के जो वाइब्रेशंस होंगे वो भी इसी डायरेक्शन में होंगे, और हमारे पास जो वेव है वो भी इसी डायरेक्शन में क्या होगी, प्रोपोगेट होगी। अच्छा, एक बार और, अरे इसको दोबारा रिपीट कर लेना, एक बार का क्या जरूरत है। ले देख अंग्रेज, ये देख, इसको जब हम इधर से पुशअप कर रहे हैं स्प्रिंग को, तो इसके पार्टिकल आगे गति नहीं कर रहे। पार्टिकल को जो यहाँ एनर्जी मिली, इन्होंने किसको ट्रांसफर कर दी, आगे वाले पार्टिकल्स को, उन्होंने अपने आगे वाले को। पार्टिकल अपनी जगह से विस्थापित नहीं हुए, पार्टिकल अपनी जगह नहीं छोड़े। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अनुप्रस्थ तरंग समझ में आई क्या होती है, ओ अनुदैर्ध्य।
लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। समझ में आई अनुदैर्ध्य, यानी ऐसी तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करें, क्या कहलाती है? अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाती है। इज दैट क्लियर? आगे चलें, ठीक है भाई, किसी कोई दिक्कत है? चलो आगे चलते, अगला देखिए। देखो ये हमारे क्या हो गया, वेव्स हो गई, ठीक है, कौन सी वाली? लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब दूसरी देखते हैं हम कौन सी होती है, ट्रांसवर्स वेव, यानी अनुप्रस्थ। इसमें क्या होगा, जो मीडियम के पार्टिकल हैं और वेव प्रोपोगेशन है, वेव संचरण है, वेव की जो गति है, उन दोनों की जो दिशा होगी एक दूसरे के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, एक दूसरे के क्या होगी भैया, लंबवत होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। ये देखो, ये कौन सी वेव है? अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स। और ट्रांसवर्स के लिए जो हमारे पास कहानी है वो क्या है, देखो क्या कहता है, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन करते हैं। हमने भी यही बताया कि पार्टिकल ऐसे वाइब्रेशन करेंगे अपनी जगह पर, तो वेव कहां बढ़ेगी, ऐसे आगे। पार्टिकल यदि ऊपर वाली डायरेक्शन में ऐसे, इस डायरेक्शन में ऐसे वाइब्रेशन कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं ऐसे कण माध्यम के, तो वेव कहां बढ़ेगी, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। आया बात समझ में? ये क्या कहलाती है, अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। इनमें बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, तो इसलिए हमने ये बनाया। अनुप्रस्थ तरंग में ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को श्रृंग, क्रस्ट कहते हैं। ये वाली जो पोजीशन होती है इसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, श्रृंग। और नीचे की ओर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, अधिकतम विस्थापन, उसको क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं, गर्त कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण, तनी हुई डोरी में संचरित तरंगे, जल के पृष्ठ पर संचरित तरंगे। अब ये दोनों शब्द, पहले जो अनुदैर्ध्य तरंग थी वो किसमें थी, जल के अंदर, और जल के सरफेस पर, जल के जो सरफेस है उस पर कौन सी वेव आ गई, ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग। आई बात समझ में? अब ध्यान से सुनो। तनी हुई डोरी, जैसे अपने घरों में कई बार कपड़े सुखाने के लिए जो डोरी बांधते हैं, हाँ बांधते हैं, और तुम्हारे अंदर जैसे इस केबी के अंदर शैतानी प्लान आ जाए, हाँ ऐसे, तो क्या करते हैं, उस डोरी को ऐसे तनी हुई है उसको ऐसे पकड़ के और उसमें से झटका मार के छोड़ देते हैं, हाँ ऐसे झटका मार के छोड़ देते हैं। तो फिर वो जो डोरी है वो ऐसे ऐसे वाइब्रेशन करती है, ऐसे कंपन करती है, और उसमें वेव क्रिएट हो जाती है, उसमें वेव क्या हो जाती है, क्रिएट। कई बार ऐसे रस्सा पड़ा है, उस रस्से में ऐसे झटका मारेंगे तो उसमें क्या क्रिएट हो जाती है, तरंग उत्पन्न हो जाती है। आया बात समझ में? ये इसकी कहानी है। इसको भी हम एक वीडियो के द्वारा तुम्हें समझाने का ट्राई करते हैं, देखिएगा। देखिएगा ध्यान से। ट्रांसवर्स वेव, transfer wave are wave in which the direction of wave is perpendicular to the direction of vibration of particles। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा इस तरीके से इस वेव को, इस स्प्रिंग को इस तरीके से एनर्जी दी जा रही है। तो अब इसका स्लो मोशन देखिएगा, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, पार्टिकल तो इस डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे हैं, पार्टिकल तो इस डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे हैं, इस वाली में देखिए पार्टिकल्स जो हैं, इसके पार्टिकल्स इस वाली डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे हैं, और वेव कहां बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, वेव कहां बढ़ रही है, आगे, यानी इस माध्यम के कण तो इस वाली डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे हैं, कंपन हो रहे हैं, और तरंग कहां बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। सो हेयर एंगल बिटवीन बोथ इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो दैट वेव इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स वेव। इसलिए वेव कौन सी कहलाएगी, अनुप्रस्थ तरंग है। हमारी जो ईएम वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, वो किस प्रकृति की होती है, किस नेचर की होती है, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते। देखो
देखो इसका और एक बार देख लो, इसके वाइब्रेशन देखिए, इसके वाइब्रेशन और वेव प्रोपोगेशन, तरंग संचरण की दिशा और इसके कंपन एक दूसरे के कैसे हैं, लंबवत। आया बात समझ में? क्लियर? अब नहीं दोबारा, अब नहीं, नहीं नहीं, अब दोबारा नहीं चलेंगे, बिल्कुल नहीं। इसको वापस करके देख लेना घर जाके, अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर। हाँ ठीक है, ऐसी गंदी बातें करता है सुबह सुबह। ठीक है भाई, आगे चलें तो ये हमने जो वेव समझाना था, ये वेव हमारा क्या होता है यहाँ, क्लियर? ठीक है, किसी बच्चे को यदि कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। सभी पढ़ाई करते रहो। राधे राधे।